हेलो दोस्तों, मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब कैलेंडर पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात किया। जैसे कि दोस्तों, कैलेंडर बना कहाँ। दोस्तों, आप ये जानते हैं रोम में यह स्टार्ट हुआ था। उसके बाद उस वक्त यह अनियमित था। धीरे धीरे दोस्तों जूलियस सीजर ने इसमें कुछ दिन जोड़ने के बाद इसको थोड़ा मॉडिफाई करने का प्रयास किया। फिर भी ये कैलेंडर पूरी तरह से शुद्ध नहीं था। तो दोस्तों, रोम की ही 13वें आध्यात्मिक गुरु या पोप ग्रेगोरियन थे जिन्होंने दोस्तों इस कैलेंडर को सार्थक बनाया। 1 जनवरी सन 1 को दिन सोमवार करते हुए दोस्तों ये जीसस के डेट से लिया गया है दोस्तों। तो जब उन्होंने इसको पूरी तरह से दोस्तों सार्थक कर दिया तो दोस्तों ये पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया। आप कैलेंडर के बारे में इतनी जानकारी कल ले चुके हैं। फिर हम पहुंचे थे दोस्तों ईयर्स पर। तो दोस्तों, आपको हमने बताया था कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप में 366 दिन। साधारण वर्ष 52 सप्ताह दोस्तों, 1 विषम दिन, और लीप में 366 जो दिन है 52 सप्ताह और 2 विषम दिन। और साथ ही साथ दोस्तों हमने ये बताया था कि साधारण वर्ष जो दोस्तों 4 से विभाजित नहीं होगा, जबकि लीप वर्ष 4 से विभाजित हो जाएगा। ये साधारण वर्ष दोस्तों 28 डेज का होता है, जबकि लीप वर्ष 29 डेज का होता है। इसी तरह से दोस्तों हमने कुछ बेसिक्स पर बात किया था दोस्तों। उसके बाद हमने ये भी आपको बताया था कि जनवरी से लेके दिसंबर तक ये दोस्तों 31, 28 या 30 दोस्तों ये जो दिन होते हैं, हमने आपको ये भी बताया था विषम दिनों की संख्या निकाला कैसे जाता है। तो दोस्तों आज उसी पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जब कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों तो हम आपको आज ये बताएंगे कि 100 वर्षों में दोस्तों, आज हम वहां से स्टार्ट करेंगे कि 100 वर्षों में 100 वर्षों में दोस्तों 100 वर्षों में नंबर 1 क्या पता करेंगे आज हम। दोस्तों, आज हम ये पता करेंगे कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने साधारण वर्ष होते हैं और कितने विषम दिन होते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो होगा वो होगा विषम डेज, क्योंकि दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट मेरा यही से निकलेगा दोस्तों। कम से कम 100 वर्षों का, 200 वर्षों का और 300 वर्षों का, 400 वर्षों का दोस्तों आप जानते हैं लीप शताब्दी में आता है। हमने आपको ये भी बताया था कि शताब्दी, लीप शताब्दी किसे कहते हैं और साधारण शताब्दी। लीप शताब्दी दोस्तों 400 से डिवाइड हो जाती है, जबकि जनरल या साधारण शताब्दी 100, 200, 300, 400 नहीं होता। फिर दोस्तों 500, 600 ये सब वर्ष जो है वो लीप शताब्दी है दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, ये 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो दोस्तों आप ये जानते हैं हम लीप वर्ष निकालते कैसे हैं। हमने आपको कल बताया था कि दोस्तों लीप वर्ष निकालते कैसे हैं। साधारण वर्ष दोस्तों 4 से डिवाइड नहीं होते, जबकि लीप वर्ष 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो दोस्तों जब हम इस 100 को दोस्तों हम डिवाइड करेंगे 4 से, किससे, जब दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 दूना 8, 2 और 4 पंजे 20। मतलब दोस्तों आया कितना, 25 लीप वर्ष आया। अभी हम लिखते चलेंगे दोस्तों, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अगर 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष हो गए तो दोस्तों साधारण वर्ष कितने होंगे। अगर 100 वर्ष में दोस्तों 25 लीप वर्ष हो गए तो दोस्तों साधारण वर्ष कितने होंगे, 75 होंगे, 75 होंगे। दोस्तों ये दो बातें आपकी समझ में आई। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब दोस्तों इसी तरह से लिखकर दोस्तों क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सही नहीं है। हमने आपको बताया है
कि दोस्तों शताब्दी सेंचुरी किसे कहते हैं। आपने ये सुना होगा ना कि जब कोई खिलाड़ी दोस्तों खेलता है, जब वो 99 तक होता है तो दोस्तों रनों की गिनती की जाती है, लेकिन जैसे ही वो 100 पर पहुंचता है तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो ये कहते हैं इसने 100 रन कर दिए, जबकि ये सीधा कहा जाता है कि इस खिलाड़ी ने सेंचुरी कर दी। क्या कर दी? सेंचुरी। तो दोस्तों हमने आपको पहले बताया था पहले वाली क्लास में कि सेंचुरी की गिनती कैसे करते हैं दोस्तों, कौन सी लीप सेंचुरी है, कौन सी ऑर्डिनरी है, मतलब साधारण सेंचुरी है। तो दोस्तों अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों अगर 25 आता है तो ये दोस्तों पूरी तरह से गलत है, क्योंकि दोस्तों हम गिनती किसकी करेंगे? सिर्फ 99 तक। 4 से दोस्तों डिवाइड करेंगे 99 को, तो 4 दूना 8 होगा, 1 9, 4 चौको 16। तो दोस्तों जो लीप ईयर्स होंगे वो होंगे दोस्तों 24। कितने होंगे? 25 नहीं दोस्तों, 24 होंगे। इसमें -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि ये जो 100वां वर्ष है मेरा दोस्तों, 100वां वर्ष, इसको हम कहते हैं सेंचुरी। हमने आपको बताया था कि साधारण सेंचुरी किसे कहते हैं? 100, 200, 300, 400 दोस्तों लीप सेंचुरी आ जाएगी, अधि वर्ष। तो दोस्तों अब जब इसमें हमने -1 कर दिया तो दोस्तों एक वर्ष एक बढ़ा कि नहीं बढ़ा दोस्तों? तो जो एक बढ़ेगा वर्ष इसमें ऐड कर दिया जाएगा। मतलब दोस्तों सीधा सीधा कि 100 वर्षों में 24 तो दोस्तों लीप वर्ष होंगे, जबकि 76 साधारण वर्ष होंगे। अब दोस्तों ये दो कॉन्सेप्ट आपका कंफर्म हो गया दोस्तों कि 100 वर्षों में 24 जो होंगे दोस्तों वो लीप वर्ष होंगे और 76 जो होंगे वो साधारण वर्ष होंगे। अब दोस्तों हमको तीसरा काम क्या करना है कि विषम दिन निकालना है। क्या करना है? विषम दिन। अगर दोस्तों 24 वर्ष जो लीप के 24 वर्ष होंगे दोस्तों, तो हमने आपको ये भी बताया था कि साधारण वर्ष दोस्तों जैसे 1 जनवरी से 2009, 1 जनवरी 2009 से 1 जनवरी 2010 जाएंगे दोस्तों, तो कितने दिन ऐड होते हैं? साधारण वर्ष में कितने दिन ऐड होते हैं दोस्तों? 1 दिन। साधारण वर्ष में 1 दिन, जबकि लीप वर्ष में 2 दिन ऐड होते हैं, क्योंकि उस वक्त फरवरी 29 की होती है। तो दोस्तों हम करेंगे क्या? अगर हमको विषम दिन निकालना है तो दोस्तों इस लीप में जो दोस्तों 24 का है, इस 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा कितना? 48 आएगा। मतलब दोस्तों ये 24 जो लीप वर्ष है इसमें विषम दिनों की संख्या 48 होगी। और दोस्तों साधारण वर्ष में हमने आपसे ये कहा था कि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होते हैं। तो दोस्तों जो एक विषम दिन होंगे इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये जो 76 है, अब दोस्तों ये जो साधारण है, साधारण 76 into 1 मतलब 76 विषम दिन हुए। अब इन दोनों को दोस्तों ऐड करेंगे। 76 प्लस 48 इक्वल टू कितना होगा? 8 6 14 होगा दोस्तों, 7 4 11 12, 124 दिन होंगे। 124 दिन होंगे। और दोस्तों जब अब 124 दिन होंगे तो करना क्या है? 7 से हमको डिवाइड करना है, क्योंकि दोस्तों सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हमने आपको बताया था कल कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब मंडे से स्टार्टिंग होगा दोस्तों, लास्ट कहां पर होगा? संडे को होगा। तो सप्ताह के 7 दिन होते हैं। अब हम 7 से दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे इस 124 को, तो दोस्तों 7 एकम 7, 5 और 4 और 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो 7 7 49, 14 में से 9 घटाएंगे, 5 दिन शेष आएंगे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा, आपके माइंड में ये बात रहनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको निकालना हो तो दोस्तों ये हमने आपको तरीका बताया है, अगर निकालना होगा तो दोस्तों, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन, 200 वर्षों में कितने विषम दिन, 300 वर्षों में कितने विषम दिन और 400 वर्षों में कितने विषम दिन। अगर ये दोस्तों आपकी 4 चीजें, ये कॉन्सेप्ट आपका मजबूत रहा तो कैलेंडर नाम का डर दोस्तों आपके माइंड में कभी नहीं रहेगा। और मैं वादा करता हूं कि आपको यहाँ पर पेड कोर्स के जितना ही कंटेंट मिलेगा, मैं दोस्तों प्रयास करूंगा 101% देने का आप सबके लिए। बस आप सबसे बस इतना ही निवेदन है कि थोड़ा सा दोस्तों सपोर्ट कीजिए बस। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अब हमारे माइंड में ये बात तो आ गई हो कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। 100 वर्षों में कितने
विषम दिन होते हैं, मतलब 5 विषम दिन होंगे दोस्तों 100 वर्षों में। उसी तरीके से अगर हमने आपको ये कह दिया दोस्तों कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 200 वर्षों में 200 वर्षों में दोस्तों कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे। पहले तो दोस्तों लीप वर्ष लिखिए, पहले तो यहां 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने साधारण वर्ष होंगे दोस्तों, और कितने विषम दिन होंगे। अब दोस्तों या तो आपकी मर्जी हो तो आप दोस्तों 199 को दोस्तों डिवाइड करोगे, लेकिन 199 को करोगे दोस्तों तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने आपको बताया था ना कि दोस्तों 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष होंगे। अगर 100 वर्षों का विषम दिन निकालना हो दोस्तों तो हम डिवाइड 99 को करेंगे, तो 99 इंटू 99 दो बार करेंगे तो 198 होगा, 198 होगा। तो दोस्तों या तो आप ऐसे कीजिए, या तो यहां 200 रखिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों माइनस कर दीजिएगा, एक बार 100 का एक, फिर अगली बार 100 का एक, मतलब 2 आपको माइनस करने होंगे। या तो दोस्तों आपको थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई का मतलब दोस्तों ये होता है कि यदि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हुए दोस्तों, अगर 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हुए तो 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। मतलब दोस्तों अब तक 100 में ये 100 वर्षों में 24 का हमने मल्टीप्लाई किया था तो दोस्तों 48 दिन हुए थे। अब दोस्तों अगर 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हुए तो इसी तरीके से अगली बार भी दोस्तों देखोगे तो एक बार ये 100 वर्ष का लीप और एक बार ये 100 वर्ष का, या दोस्तों आपकी मर्जी हो तो 24 दूना 48 डायरेक्ट 48 करना इंटू 2 कर देना, ये आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद दोस्तों यहां प्लस करना है। अब कह रहा है दोस्तों कि 100 वर्ष में 76 है दोस्तों साधारण वर्ष हुए तो 76 इंटू 1 प्लस 76 इंटू 1, बस दोस्तों इतना ही करने के बाद आपको डिवाइड करना होगा। अब दोस्तों ये होगा 48 प्लस 48 प्लस दोस्तों 76 और प्लस 76 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये होगा 96 प्लस 6 6 12 होगा, 7 7 14 15 होगा। दोस्तों दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, ये होगा 6 2 8 9 5 14 और 1 1 2। अब इस 248 इस 248 को दोस्तों हम 7 से डिवाइड करेंगे। किससे? 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 दोस्तों 21 होगा, 3 और 8 7 5 35 होगा। तो दोस्तों 8 में से जब 5 घटाएंगे तो 3, कितना 3। दोस्तों जो लीप वर्ष होंगे 100 वर्षों में 24 तो 200 वर्षों में दोस्तों 48 होंगे, कितने होंगे, यहां लीप वर्ष निकालेंगे दोस्तों तो 200 वर्षों में 48 लीप वर्ष, और दोस्तों यहां 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष थे तो 76 दो बार होगा, मतलब दोस्तों 152 साधारण वर्ष होंगे। अब दोस्तों विषम दिन कितने होंगे, विषम ये जो हमारा रिमाइंडर बचा है दोस्तों, शेष बचा है, क्या बचा है, शेष, यही दोस्तों हमारा विषम दिन होगा। ये तो 100 वर्षों का हुआ दोस्तों, ये 200 वर्षों का हुआ। अब जब आप 300 वर्षों का निकालेंगे, आइए 300 वर्षों का निकालते हैं। 300 वर्षों में दोस्तों मैं इतना लॉन्ग क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये सब आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो रहे हैं। यही से दोस्तों जब जितना ही डीपली आप जाओगे दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन, फिर 200 वर्षों में कितने विषम दिन, ये आपको याद होने चाहिए। 5 3 जो अगला वाला आएगा तो दोस्तों को पता है, लेकिन हम कम से कम निकाल के कंफर्म तो करेंगे निकाल कर दोस्तों। आइए देखते हैं। अब यहां हम 300 वर्षों में, कितने वर्षों में, 300 वर्षों में, तो दोस्तों आप ये जानते हैं 100 वर्षों में 48, फिर 200 वर्षों में 96, अब फिर अगले दोस्तों 300 वर्षों में, तो दोस्तों करेंगे क्या, इस 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बात खत्म। इस दोस्तों सॉरी दोस्तों यहां 24 को, कितने को, 48 को नहीं 24 को, 24 को दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोस्तों अभी तक 24 इंटू किए थे, यहां 24 इंटू 2 किए थे दोस्तों, फिर 24 48 दोस्तों यहां 24 दो बार किए थे,
अब दोस्तों 24 24 तीन बार करना होगा। तो दोस्तों 24 24 आइए वैसे ही करते हैं जैसे दोस्तों यहां पर है। जब अगर दोस्तों हम तीन बार करेंगे तो यहां 48 48 और 48, क्योंकि दोस्तों 100 वर्षों में ये 48 विषम दिन आए, फिर 200 वर्षों में 48 विषम दिन, फिर 300 वर्षों में 48 विषम दिन, मतलब 48 48 तीन बार आएगा दोस्तों। अब दोस्तों प्लस करेंगे, एक 100 वर्ष में 76, फिर अगले 100 वर्ष में 76, फिर अगले 100 वर्ष में 76, सबको दोस्तों जोड़ देते हैं। यहां दोस्तों 48 इंटू 3 करना चाहिए था। तो दोस्तों जब 48 इंटू 3 करते, 8 8 16 8 3 24, या दोस्तों 4 4 8 4 12 2 14, मतलब 48 इंटू 3 करते दोस्तों तो होता 3 और 24 3 चौको 12, मतलब दोस्तों सही था कि 144 डेज विषम दिन होंगे। अब दोस्तों यहां 76 इंटू 3 कर देते, 76 इंटू 3 कर देते, तो दोस्तों होगा कितना, ये होगा 144 प्लस 3 6 18 और 3 7 21 22, ऐड करेंगे 8 4 12 होगा दोस्तों, 4 2 6 7 होगा, 2 1 3 होगा। अब 372 को दोस्तों 372 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 372 को दोस्तों डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों ये होगा 7 5 35, 2 और 2 7 21, एक दिन शेष होगा, एक दिन शेष होगा। अब दोस्तों जब हम अगले 400 वर्ष का निकालेंगे तो 400 वर्ष दोस्तों हमने आपको बताया था कि 100 वर्ष जो है वो साधारण शताब्दी है, 200 वर्ष दोस्तों साधारण शताब्दी है, 300 वर्ष साधारण शताब्दी है, जबकि 400 वर्ष दोस्तों हमारी लीप शताब्दी होती है। तो दोस्तों उसमें शेष की संख्या 0 होगी। क्या होगी, या तो आपकी मर्जी हो दोस्तों तो आप ऐसे करके देख लीजिएगा कि उसमें शेष दोस्तों 0 आएगा। तो दोस्तों अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये हुई दोस्तों कि यहां लिख दें दोस्तों 100 वर्ष में विषम दिन, 100 वर्ष में विषम दिन कहां लिख दे दोस्तों, थोड़ा ऊपर लिखेंगे तो दिखता नहीं है कभी कभी। 100 वर्ष में दोस्तों यहां लिखते हैं 100 वर्ष में, 100 वर्ष में दोस्तों विषम दिन, क्या विषम दिन। फिर उसके बाद दोस्तों 200 वर्षों में विषम दिन, फिर अगला वाला 300 वर्षों में विषम दिन दोस्तों, फिर एक और लिख देते हैं 400 वर्षों में विषम दिन। आप इस 400 वाले को करके देख लीजिएगा दोस्तों 0 आएगा। दोस्तों 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है और 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं, क्योंकि दोस्तों 400 जो है हमारी लीप सेंचुरी है। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि 100 वर्षों में दोस्तों ये 100 वर्ष का है 5 विषम दिन, फिर 200 वर्ष का दोस्तों हमने निकाला है तो 3 विषम दिन, फिर 300 वर्ष का दोस्तों हमने निकाला है तो 1 विषम दिन, 400 वर्ष का 0 होता है। दोस्तों ये दो चीजें कम से कम पहली वाली दोस्तों जब मैंने पहली क्लास ली थी हमने आपको बताया था कि जनवरी को या तो 31 बोलना है दोस्तों या तो 3 बोलना है। अगर 31 आप बोलते हो तो दोस्तों कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, अगर आप 3 बोलोगे तो दोस्तों कैलकुलेशन आपका लंबा नहीं हो सकता, बहुत ही छोटा कैलकुलेशन होगा। अगर आप फरवरी को दोस्तों, फरवरी को आप 28 बोलते हो दोस्तों या 29 बोलते हो तो दोस्तों कम से कम आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौको 28, या तो 0 आएगा दोस्तों या तो 1 आएगा। मैं आपको प्रेफर करूंगा दोस्तों कि कम से कम आपको कोड नंबर याद होने चाहिए। अगर आपको कैलेंडर दोस्तों सरलता से उड़ा देना है तो दोस्तों आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना होगा खुद के साथ। अगर दोस्तों आप ये विषम दिन याद कर लेते हो, उधर दोस्तों जनवरी से लेकर लास्ट दिसंबर तक का 3 0 या 1, फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 2 बार 3 3 दोस्तों, फिर 2 फिर 3 फिर 2, ये जो 12 महीने हैं दोस्तों ये आप ऐसे मुंह जबानी याद कर लोगे, 2 बार या 3 बार आपको करना होगा बस, उसके बाद बड़े ही आप आराम से इसको याद कर सकते हो। अब दोस्तों आप इसको लिखिए और इन सबको लिखिए, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों आइए अब हम अपने
क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों लिखा तो यहां से, लेकिन स्टार्ट यहां से करूंगा दोस्तों, इसको इसके बाद करवाऊंगा। दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन है, लिखा है 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को। सपोज दैट मानना, मैं दोस्तों कैलेंडर यहां पर नहीं रखा हूं। दोस्तों अगर आप मानो कि 1 जनवरी 2019 को बुधवार था, क्या था दोस्तों? वेडनेसडे था। तो आप बताओ कि 1 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों आपको मैं बता चुका हूं, आपको पहली वाली क्लास में मैंने बताया था दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने आपको कहा था कि अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से देख लिया दोस्तों, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब भी साधारण वर्ष का बात करेगा दोस्तों, साधारण वर्ष का, तो दोस्तों लास्ट का दिन और पहला दिन, वर्ष का पहला दिन और वर्ष का लास्ट दिन समान होते हैं। वर्ष का पहला दिन और वर्ष का लास्ट दिन दोनों समान होते हैं साधारण वर्षों में दोस्तों। तो दोस्तों अगर 1 जनवरी 2019 को वेडनेसडे था, तो 1 दिसंबर 2019 को भी दोस्तों वेडनेसडे होगा। क्या होगा? वेडनेसडे ही होगा दोस्तों। अब आइए मैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलता हूं। कह रहा है दोस्तों कि अगर 1 जनवरी 2019 को वेडनेसडे था, सपोज दैट हमने दोस्तों माना है, सपोज दैट मानो आप कि अगर 1 जनवरी 2019 को वेडनेसडे था, तो दोस्तों 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा दोस्तों? अब ये भी बात हमने दोस्तों आपको बताया है पहली वाली क्लास में कि दोस्तों वर्ष का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन, और अगले वर्ष में दोस्तों जब आप पहले दिन पे जाओगे तो +1 होता है। साधारण वर्षों में दोस्तों +1 होगा, लीप वर्ष में +2 होगा। तो दोस्तों इसमें +1 कर देना है, इसमें प्लस का 1 कर देना है। वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा, थर्सडे मतलब दोस्तों ये अगर बुधवार है, ये बुधवार है, तो दोस्तों ये थर्सडे मतलब ये दोस्तों ये गुरुवार है, बृहस्पतिवार है। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। दोस्तों ये कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 को दोस्तों आप अगर मानो कि रविवार था, क्या था दोस्तों? 1 जनवरी 2024 को मानो रविवार था, तो दोस्तों 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? अब ये भी दोस्तों मैंने आपको पहली क्लास में बताया है कि दोस्तों जब भी ये देखो ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष का मतलब दोस्तों आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए। तो दोस्तों ये 2024 है, 2024 में दोस्तों लीप वर्ष में, साधारण वर्ष में +1 और लीप वर्ष में +2। तो दोस्तों ये जो लीप वर्ष है इसमें 2 दिन प्लस करना होगा। अगर दोस्तों ये रविवार था तो सोमवार मतलब मंगलवार, क्या होगा? मंगलवार होगा। अब आइए आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये लिखा है कि 1 जनवरी 2020 को दोस्तों आप ये मानो कि गुरुवार था। क्या था? यहां हमने लिखा है दोस्तों, हमने ये सोचा कि अगर हमने लिखा है सपोज दैट मानो कि 1 जनवरी 2020 को दोस्तों हमने मान लिया कि गुरुवार था, तो दोस्तों 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों आप ये जानते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा लीप वर्ष है कौन कौन। दोस्तों जैसे 2004, फिर 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, मतलब जो दोस्तों 4 के मल्टीपल होंगे या 4 से डिविजिबल होंगे बस। तो दोस्तों ये 2020 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो दोस्तों इसमें तो हम प्लस का 2 वर्ष करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों ये 2020 है। अब दोस्तों 2021 में पहुंच गए हम। अब जब 21 पूरा बीतेगा दोस्तों तो प्लस का 1 करेंगे, प्लस का 1, क्योंकि 2022 में हमको आना है दोस्तों, कम से कम 2 वर्ष हमको गैप करना है। 2020 पूरा बीतेगा 2 दिन, फिर 2021 बीतेगा साधारण का दोस्तों 1 दिन, तो दोस्तों प्लस का 3 दिन करेंगे, प्लस का 3 दिन करेंगे। तो दोस्तों अगर आज गुरुवार है तो दोस्तों प्लस 3 दिन करेंगे, तो शुक्रवार, शनिवार और संडे मतलब रविवार होगा। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे मैं चाहता हूं कि 1-2 वीडियो में बन जाए, लेकिन दोस्तों चैनल नया है तो सपोर्ट अभी कम है। कारण यही है कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करता,
वरना मैं भी चाहता हूं कि एक ही क्लास में मैराथन कर दूं, कि पूरा वीडियो खत्म कर दूं, लेकिन कुछ मजबूरी है दोस्तों, इस कारण से वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। बस आप सबसे निवेदन है कि दोस्तों सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा आप अगर सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो मेरा भी साहस बढ़ेगा कि मैं अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूं। तो आप सभी दोस्तों को थैंक यू, राम राम।